आज हम पढ़ने वाले इस चैनल में फिजिक्स क्लास 12 के लिए, और इस चैनल में हम लोग ये देखने वाले हैं कि फिजिक्स के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम्स के लिए उन सभी को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स में लेके आऊँगा। स्टार्टिंग करूँगा बिल्कुल स्टार्टिंग चैप्टर से, और उन सारे क्वेश्चन को आपके सामने कवर करूँगा जो सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप अगर आपने मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके फिजिक्स में अच्छे स्कोरिंग कहीं नहीं आने वाले हैं। और इसी के साथ आपका वेलकम है आपके चैनल वीके मैथमेटिक्स। दोस्तों मैं हूं वीके सिंह, और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहले लेक्चर का टॉपिक्स है, मैं आज पढ़ाने वाला फिजिक्स के अंदर कूलाम का नियम। क्या पढ़ाने वाला हूं? कूलाम का नियम पढ़ाने वाला हूं। इस मैं बोला हूं कि उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो पहला टॉपिक का नाम क्या है? आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं, क्या पढ़ाने वाला हूं? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, और इनसे रिलेटेड सारा इसका बीबी सूत्र वगैरह क्या सारा चीज बताऊंगा बिल्कुल विस्तार से, और कैसे कैसा है ये सारा चीज बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो कूलाम नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं पर दो चार्ज हैं, कहीं पर दो आवेश हैं, तो उनके बीच में एक बल काम करता है, जो या तो वो दोनों आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपल करेंगे। जस्ट इमेजिन लुक हियर, दो मेरे पास चार्ज है, एक है Q1 मैंने मान लिया, और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। आएगा सर? Q1 और Q2, और इनके जो बीच की दूरी है हमने माना कि कहीं यूनिवर्स में है, कहीं एयर में है, कहीं वायु में है, और इनके बीच की जो दूरी है Q1 है, Q2 है, इनकी बीच की दूरी है क्या है? R। यहाँ से दूरी के बीच की दूरी R है, और हमने ये माना कि अगर यूनिवर्स में दो चार्ज हैं तो उनके बीच में बल काम करेगा। वो बल वैध बल कहलाएगा। वो बल होगा जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से आएगा या फिर रिपल करने की वजह से आएगा। तो उस बल को हमने बोला इनके बीच में बल काम करेगा, उस बल को हमने क्या बोला? F। क्या बोला? F। हमने नहीं बोला था, एक कूलाम ने बोला था, कूलाम ने। तो कूलाम ने क्या बोला कि अगर यूनिवर्स में या फिर पूरे एयर में कहीं पर दो आवेश हैं तो उनके बीच में एक बल काम करेगा जिसको वैध बल बोलेंगे। और उन्होंने कहा कि जो बल की जो मान होती है, जो बल का मान होता है, वो बल का मान इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। उन्होंने क्या बोला कि जो बल है, जो F है, वो इन दोनों के मास के, इन दोनों के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा, और बताया कि जो फोर्स है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो समानुपाती तुमको वैसा चिन्ह तो सेम है, इसलिए तो आपको बोल रहे व्युत्क्रमानुपाती इसको बोला, आप इसको अनुक्रमानुपाती में कैसे बोल दिया आपने? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मान लो ने कुछ लिखा A B, इसका मतलब A समानुपाती B है। अगर जैसे हमने B को अपन लिख दिया, अब पढ़ेंगे इसको व्युत्क्रमानुपाती, ये अपन में है, इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती। आई बात समझ? तो ये चीज कैसे कैसे होगा, कोई जांच में कैसे करना है पहले देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं कहूँ हमको इसी एग्जाम में कैसे लिखना है, सबसे बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखते हो तो पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे वेग बल कहते हैं, और यह बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं। मैंने बताया था कि यूनिवर्स में कहीं एयर में, वायु में दो आवेश होंगे, उन दोनों आवेशों के बीच में बल काम करेगा जिसे वैद्युत बल बोलेंगे, और वो जो बल होता है उस बल का मान जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना? अब सर हम इसको प्रूफ कैसे करते हैं? तो माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। जैसे मैंने फिगर बना दिया, दो बिंदु में आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। अब इस नियम को हम करते हैं। जो पहले बात कूलाम ने क्या बोला कि ये जो बल काम करेगा, ये जो बल है, इनके बीच में बल काम करेगा, जो F काम करेगा, वो F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब क्या कि यानी कि जो मेरा F होगा वो दोनों आवेशों के
आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो वर्ग के व्युत्क्रम अपॉन में होता है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7। अब ध्यान से देखो हम कैसे करते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 में r²। आई बात समझ। अब यहां से समानुपाती हटेगा, F बराबर के Q1 Q2 में r²। आपका फॉर्मूला यही पर बस हम आगे भी करने वाले हैं, जहां कि एक नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है, इसे परावर्तांक कहते हैं, इसे परावैद्युतांक कहते हैं। आई बात समझ। इसको बोला समीकरण थर्ड बोलती है, कोई दिक्कत। प्रदान कहते हैं। अब क्या होता है, जो के का मान होता है, यदि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, या बराबर इसकी वैल्यू की ये होता है। अगर इसको समीकरण एक्सप्रूव करो तो समीकरण 3 से, मतलब जो के का मान है, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और फिर में के जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ऐसे आ जाएगा f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में r²। एक आपका तो ये बन गया। अब बात है होती है कि यहां पर इसकी कुछ वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 10 की पावर 9, ठीक है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दूं, f बराबर 9 10 की पावर 9 Q1 Q2 में r²। आई बात समझ। ये हमारी बात होती है यहाँ पर कि नियतांक, बेटा सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, वेरी वेरी सॉरी इसके लिए। यहाँ पर इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये मिस्टेक हुई, यहाँ पर ऐसा कुछ इसको नहीं बोलने वाले। अच्छा, यहाँ पर हमने आगे फिर परावर्तांक किससे बोलेंगे, जो बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, इसे बोलेंगे परावर्तांक, यानी देंगे। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट एक परावर्तांक है, और इसका मान बेटा जो होता है, इसका मान 8.85 -12। क्या होता है इसका मात्रा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का मान। ये सवाल प्रूव करता मैं आएगा, सवाल में आएगा। अभी बताऊंगा कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान इतना आया, तो इसका यूनिट कैसे है, यूनिट बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं क्या किया, बहुत सिंपल है। तो सर में क्या किया, कूलम्ब का नियम कैसे कहते हैं, सिंपल सी बात है। दो आवेश होगा, उनके बीच में बल काम करे, जिसे बल बोलेंगे, और उन दोनों बिंदुओं के बीच का जो बल होगा, वो बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, और उनके बीच की दूरी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा इसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। और हमने माना कि दो आवेश Q1 और Q2 है, उनके बीच की दूरी r है। मान लिया Q1 Q2 r है, तो इस नियम के अनुसार कहते हैं कि जो f है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा, इक्वल टू दिस लॉ। हो गया, f समानुपाती Q1 Q2 बराबर तो फर्स्ट हो गया। ऐसे ही जो f है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो यानी कि f समानुपाती 1/2 1/r² हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से हमने क्या लिया, समीकरण 2 से हमने मिलाया इनको, तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ से ये हटेगा, यहाँ बराबर है, यहाँ से k आ रहा है कांस्टेंट, और जहाँ पर k एक नियतांक है। यदि k बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो, इसको बोलेंगे समीकरण थर्ड। तो समीकरण 3 से क्या है, समीकरण 3 से क्या आएगा आपका, f बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 में r²। ओके, अब
अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लिखेंगे यदि इसकी जो वैल्यू हो इतनी होती है, यानी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो अगर मैं इस वाले वैल्यू को इसमें पुट कर दूं कि ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, जहां एप्सिलॉन नॉट एक परवलयिक, ये इसे निर्वात का फिर वायु का परवलयिक कहते हैं, और इसका जो मान होता है 8.85 कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद नोट करके हमारी बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र लिखिए या फिर वैद्युत परावर्तन का विभव सूत्र लिखिए, या फिर वैद्युत परावर्तन का विभव सूत्र, यानी कि हम यहाँ पर या वैद्युत परावर्तनांक का विभव सूत्र, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल होता है, एक मिनट प्रश्न में इनके डालता हूँ। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे जो हमने कूलम्ब के नियम में प्रूव किया, ठीक है ना। उस कूलम्ब के नियम प्रूव करने के बाद इसको प्रूफ कर देंगे, बहुत सिंपल होता है। ये कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहले कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से क्या है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पर में R स्क्वायर। अब किसका मान निकाला, एप्सिलॉन को, इसको ऐसा करो, इसको एप्सिलॉन को यहाँ पर लिखो, F into एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई into Q1 Q2 पर में R स्क्वायर आ जाएगा। इस एफ को मैं यहाँ लिखता हूँ, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई into Q1 Q2 पर में F into R स्क्वायर। आई बात समझ। अच्छा, हम इसका विभव सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र, देखो ये तो हमारा क्या है, जो मेरा बेटा कांस्टेंट वैल्यू होता है उसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है ना, इसका कोई बीमा नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा क्यू क्या है, क्यू को IT लिख सकते हैं, इस क्यू को, इसको क्या लिख सकते हैं, F बराबर MA कैसे लिखते हैं, यहाँ पर Q बराबर होता है IT होता है और A बराबर होता है MA। यहाँ से ऐसा कर दिया, यहाँ से हमने की बराबर है, मैं कर दूं I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन में MA इनटू R स्क्वायर। अब विभव करते हैं हम, I का A 2 हो जाएगा, T का T2 हो जाएगा और M का द्रव्यमान इसको कैपिटल हो जाएगा और A त्वरण होता है LT-2 हो जाएगा और R AB हो जाएगा। अब स्क्वायर करो, T2A2 अपॉन में M L3 T-2 ऊपर जाएगा, साइन बदल जाएगा, T2A2 A-1 L-3 T2। यहां से क्या रखना, M-1 पहले आता है, M-1 हो जाएगा, L-3 T4 2 2 4 हो जाएगा और यहां से 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एक इमेज पर जो कंप्लीट होगा, ठीक है ना। और आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम से बाहर पूछा जाता है क्वेश्चन कूलम्ब का नियम या फिर इसका मान। ओके।